The numbers that are added are called addends. The result of addition is called the sum. मतलब बच्चों जो नंबर दो नंबर को हम ऐड करते हैं आपस में वो दोनों नंबर क्या होते हैं, उन दोनों नंबर को बोलते हैं हम एडेंड्स. जिन दो नंबर्स को हम ऐड करने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे एडेंड्स हो जाते हैं. और उनको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर निकलता है, रिजल्ट आता है, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं. उस आंसर को हम सम बोलते हैं. एंड नेक्स्ट फॉर एडिशन वी यूज दिस साइन, मतलब प्लस का साइन यूज करते हैं हम बच्चों. ठीक है, इसको प्लस बोलते हैं. सो द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एडेंड्स except when one of the addends is 0. मतलब बच्चों जो भी एडेंड्स होते हैं वो छोटे होते हैं जो उनका सम आता है उससे. जब ये कभी भी नहीं पॉसिबल है कि जो एडेंड्स है वो बड़े हो जाए रिजल्ट से. ये ऐसा तभी हो सकता है बच्चों जब आपके एडेंड्स में से कोई नंबर या दोनों नंबर, कोई वन नंबर बच्चों क्या होगा, 0 होगा. तब क्या हो जाएगा, जो आपके एडेंड्स है वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और आपका आंसर छोटा हो जाएगा. सिर्फ ये एक ही कंडीशन पर हो सकता है बच्चों, जब आपके पास जो एडेंड्स में से कोई नंबर 0 हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हियर वी कैन सी एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर. मतलब बिना कैरी ओवर किए हम कैसे एडिशन कर सकते हैं. तो जैसे कि हम इनकी प्लेसेस दिखाने के लिए ones and tens लिखते हैं. So now here 45 and here 24. अब बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं in this we can see adding ones 5 plus 4 is 9. अब जब आप 5 और 4 को प्लस करते हो, एड ऑन करते हो, तो आपको क्या मिलता है, 9, जो कि आपने यहाँ लिखा हुआ है. एंड इन नेक्स्ट जब आप 4 में 2 को यानी कि 4 में 2 को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, 6 मिलता है, जिसको आपने यहाँ लिखा है. यू कैन सी थ्रू दिस एरोज. एंड नाउ हेंस द सम ऑफ 45 एंड 24 इज 69. जो अब सम हो गया है बच्चों 45 और 24 का, वो क्या हो गया है हमारा, 69 हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ लेट्स start our exercise 3.1 and here we will solve the sum of addition. So here let's start the first one. जैसे कि बच्चों हमने वहां पर add on किया था, अभी हम 4 and 4 these two 4 we will add. and कैसे ऐड किया था बच्चों, हम अपनी फिंगर और हेड का यूज करके भी ऐड कर सकते हैं. लाइक 4 on my head, 4 on my finger, 4 5 6 7 8. So we will write here 8. और जैसे बच्चों आपको उस तरीके से अगर एड ऑन करना है, हेड का यूज नहीं करना है, फिंगर का यूज नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो लाइक 2 and 7. ऐसे लिख करके आपको क्या मिलेगा, 9. एंड यू कैन राइट दिस नंबर हियर. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे. सो हियर द सम इज, सो हियर वी गॉट द आंसर. स्टूडेंट्स 24 और 74 का सम क्या होगा बच्चों, 98 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो हियर इफ विल काउंट 5 plus 2, 5 on my head, 2 on my finger, 5 6 7. Here 7 and here 3 on my head, 2 on my finger, 3 4 5. What I am getting here, 5. So the sum of 22 and 35 is 57. ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे. और बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करने हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन. ये सारे आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर लेट्स लर्न एडिशन विथ कैरिंग ओवर. कैरी ओवर के साथ हम एडिशन कैसे करते हैं, लेट्स सी. लेट्स हैव वन एग्जांपल. Add 343 and 558. अब इन दो डिजिट्स को हम ऐड करते हैं. ठीक है, तो कैसे ऐड करते हैं बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं हमें क्या करना है, एडिशन में कैरी देना है. जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों here we are able to see 8 plus 3. 8 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो 11 आता है. ठीक है, क्या आता है बच्चों, 11. अब हम 11 को यहाँ एज इट इज नहीं लिख पाते हैं, तो क्या करेंगे, 10 plus 1. जो हमारा 11 है वो एक्चुअल में क्या है, 10 plus 1 है. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 10
एंड 1 11, इनको सेपरेट कर देते हैं। ये जो 10 1 था इसको सेपरेट किया, 1 की प्लेस क्या है, यहाँ पर टेंस में 1 है और यहाँ पर बच्चों 1 तो ऑलरेडी 1 है ही, तो इसीलिए बच्चों जो ये टेंस होता है ये क्या करते हैं, हम इसको यहाँ इधर लिखते हैं और दूसरा जो यहाँ चला जाएगा कैरी ओवर, मतलब उसके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बच्चों, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 10 1 एंड 1 1, तो मतलब 1 10 एंड 1 1, ये दोनों हमें प्लेसेस, उनकी प्लेस वैल्यू मिल जाती है, जिससे बच्चों अगर हम इसको ऐसे एज इट इज ही लिख देते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये हमारा कहीं ना कहीं गलत नहीं, सही नहीं होता है, जिसको हम अभी आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम जिसको पढ़ते हैं बच्चों क्या है, राइट 1 in the 1 place column and carry 1 10 to 10th place column, मतलब बच्चों जो 1 जो लिखा हुआ है 1 प्लेस के कॉलम पर जाएगा और जो कैरी है 10 वो क्या जाएगा 10th प्लेस की कॉलम पर जाएगा। एंड यहाँ पर बच्चों जो एडिंग टेंस है ये क्या है, 1 कैरीड प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 टेंस, मतलब बच्चों ये क्या बन जाएगा 10 टेंस, मतलब, और इसके बाद क्या आता है 100, राइट 0 in the 10th place column and carry 100 to 100th place column, मतलब बच्चों ये जो हम आप यहाँ पर जो एडिंग का जो टेंस है ये देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर जो एक कैरी था उसको हमने जब कैरी ऑन किया उसमें 4 प्लस 5 से जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा क्या बन गया था, 10 टेंस बन गया था। ठीक है बच्चों, 10 टेंस किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। ठीक है, अब जब हमने 0 लिखा टेंस की प्लेस पर, 10th प्लेस कॉलम में, और इसके बाद कैरी 1 को जो कैरी 1 जो है वो 100 to 100 प्लेस पर कॉलम पर जो हम उसको कैरी करते हुए ले जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों जो ये वाला एरो है इसको भी समझते हैं। नाउ एडिंग 100, अब ये जो हमने किसको एडिंग किया था, टेंस को, हमने ये जो टेंस का एडिंग था यहाँ पर हमने इसको सीखा कि इससे पहले हमने एडिंग 1 को एडिंग होते हुए सीखा था। अब इसके बाद बच्चों हम किस पर आ गए हैं, हम 100 पर आ गए हैं। नाउ एडिंग 100, 1 कैरीड प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 900, तो बच्चों हेंस इसको अब जब हम कैरी 1 उसमें ऐड ऑन करके 3 प्लस 5 को ऐड करने के बाद कैरी भी उसमें ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 900, मतलब जो 9 है वो 100 की प्लेस में आ जाता है ऐड करते हैं जब हम 100 को ऐड करते हैं। उसके बाद हेंस हमारे पास जो आंसर आता है सम, वो क्या आता है बच्चों, 343 और 558 का 901 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पर रफली फिर से करके अगर समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों आपको इन अदर वर्ड्स रफली समझाने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने अभी जो सीखते आए हैं 8 on my head 3 on my finger, 8 9 10 11 का 1 will be here and 1 will be go to the carry to another number. Now if we'll add them both, 4 plus 5 become 9, 9 plus 1, इस कैरी को भी हम उसमें एड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 का कभी भी हम लोग ये पार्ट लिखते हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है बच्चों कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वी विल राइट 0 हियर और जो इसका 1 है वो अगेन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो 5 है, 5 में अगर आप 3 को ऐड करोगे या फिर 3 में 5 को ऐड करोगे यू विल गेट 8 में अगर आप ये 1 प्लस कर देते हो अगेन तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इट विल बी 9। तो बच्चों ये फाइनली आपका सम क्या मिल गया आपको, यहाँ पर मिल गया 901, जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सॉल्व करने के बाद हैंड प्रूफ करके दिया गया है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या है, add 125 and 315 and 458। अभी 2 डिजिट की एडिशन थी, अभी आपको 3 डिजिट एडिशन में करना है। तो हियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करके हमने उसके आंसर्स निकाले हैं। तो एडिंग जैसे जब आप वंस को ऐड करते हो लाइक 5 प्लस 5 प्लस 8 क्या बन जाता है 18 वंस बन जाता है, और उसके बाद जो जिसमें जो 10 वंस होते हैं और 8 वंस होता है 18 में इसके अंदर बच्चों, और उसके बाद हमें क्या मिलता है इसमें से भी, इसको हम अगर सेपरेट करते हैं तो 1 10 तो 1 ही है ना,
and 8 1 8 भी 1 है। तो ये हमें अगर हम इसको अच्छे से ब्रोकन करते हैं तो हमें फाइनली इस तरीके से समझना पड़ता है। उसके बाद अगर हम एडिंग वंस के बाद अगर हम एडिंग 10 को लेते हैं, टेंस को एडिंग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये 1 है बच्चों, ये क्या है, हमारा 1 कैरीड है, जिसको हमने कैरी किया है दूसरे डिजिट से, और +2 +1 +5 क्या बन जाएगा, 9 10 बन जाएगा। इसके बाद बच्चों जब हम इस 100 को एडिंग नंबर 100 करते हैं, मतलब 100 को ऐड करते हैं, तो बच्चों क्या हमारे पास हो जाएगा 1 3 एंड दिस 4, ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे 800। ठीक है स्टूडेंट्स, किसकी प्लेस पर चले जाएंगे, ये 100 की प्लेस पर 8 बन जाएंगे। उसके बाद फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसका सम क्या मिलता है बच्चों, हमें इसका सम मिलता है 125 एंड 315 का सम हमें मिलता है बच्चों, 125 एंड 315 एंड 458 का जो हमें सम मिलता है वो क्या मिलता है बच्चों, वो हमें मिलता है 898। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद बच्चों जो हमने इसका एडिशन और कैरी एडिशन का जो बेसिक था वो हमने समझ लिया है। नाउ वी हैव सम एक्सरसाइजेस टू सॉल्व। So here we have exercise 3.1 जिसमें हम सारे सम्स को एडिशन जो है कैरी वाला यहाँ पर करने वाले हैं इन प्रैक्टिस। So students here if we'll add 5 plus 8, अगर आप 5 plus 8 में 8 को ऐड करते हो, चाहे आप हेड और फिंगर का यूज करके ऐड करो या फिर आप रफली लिख करके भी ऐड कर सकते हैं। So I would like to add with head or finger. So 8 on my head, 5 on my finger, 8 9 10 11 12 13. What I am getting here, 13. I will write 3 and carry over here. After that 9 will be on my head, 6 will be on my finger, 9 10 11 12 13 14 15 and then carry over. तो 16 बन जाएगा, फिर उसको मैंने यहाँ लिख दिया। After that I will add 4 and 3, so it will be 7, and if I add this carry I will be getting 8. So students, here is the sum. We received the answer after adding with carry. So students, ऐसे ही आपको ये सारे सम्स जो है बच्चों एड ऑन करने हैं और सॉल्व करने हैं। Okay students, so in this class, dear students, till here only. I'll see you in the next class. Till then बच्चों, take care, study hard. Bye bye.